Hello student, welcome to online classes of Curve classes. I am Prashant Singh and today we are going to learn second chapter in geometry, that is Pythagoras theorem. So in the previous part we have already finished with our practice set 2.2. So now अब हम लोग प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे. सो प्रॉब्लम सेट में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है. सो वो आपके लिए होमवर्क है. अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, नंबर दिया हुआ है मेरा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया. सो आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 2. एंड क्वेश्चन नंबर 2 में भी सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ओके, सो चलिए एक एक करके देखते हैं. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 योर फर्स्ट क्वेश्चन इज find the height of an equilateral triangle having side 2a, right? So here we are talking about equilateral triangle and equilateral triangle में आपका एक साइड दिया हुआ है आपको, एंड आपको क्या करना है, उस equilateral triangle का हाइट फाइंड आउट करके दिखाना है. So before going to our solution, first let us draw a triangle ABC, right? हम लोग एक equilateral triangle ले लेते हैं ABC. ओके, सी हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब इसके साइड्स बोले हुए हैं कि ये 2a रहेगा, इसकी साइड्स सी हो जाएगा आपका 2a एंड ये होल भी आपका क्या हो जाएगा 2a, राइट. BC का भी लेंथ क्या होगा आपका 2a. नाउ फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट ड्रॉ कर लेते हैं. सो वर्टेक्स A से मैं BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ एंड इसे नाम दे देता हूँ मैं D. सो हियर AD विल बी व्हाट आवर हाइट एंड वी वांट टू फाइंड दिस AD ओनली. ओके, अगेन वी नो दैट एंगल B विल बी 60 डिग्री. रीजन, एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. मतलब जितने भी एंगल्स होते हैं आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल के वो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होते हैं. क्लियर? सो हमें पता चल गया एंगल B 60 डिग्री होगा, एंगल C भी 60 डिग्री होगा और एंगल A भी 60 डिग्री होने वाला है. हमने यहाँ पे सिर्फ एंगल B लिया हुआ है 60. ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा. सो हम लोग यहाँ पे लेंगे सोल्यूशन में फर्स्ट लेट ट्रायंगल ABC बी द गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये जो हम लोगों को ट्रायंगल दिया हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC बी द गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड AD और यू कैन से सेगमेंट AD is perpendicular to side BC. ओके, सेगमेंट AD क्या है वहां पे आपके परपेंडिकुलर है BC को. सो वी कैन से दैट देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये हम लोगों को पता चल गया कि हमारा मेजर ऑफ एंगल D कितना हो जाएगा 90 डिग्री. अगेन मेजर ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री. क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. करेक्ट. सो अगेन वी कैन से दैट एंगल B हमारा 60 डिग्री हो गया एंड साइड AB, साइड BC, साइड AC ये किसको इक्वल करेंगे 2a. तो अगेन हियर वी विल राइट साइड AB इक्वल्स टू साइड BC इक्वल्स टू साइड AC इक्वल्स टू 2 टाइम्स a. क्या लिख देंगे, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये मिल गया हम लोगों को, इतना दिखा दिया हम लोगों ने. नाउ इन ट्रायंगल ADB, ओके, इन ट्रायंगल ADB मेजर ऑफ एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, ये हम लोगों को पता है. कहां से पता चल गया, फ्रॉम 1. मेजर ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये कहां से पता चल गया, हम लोग इसे दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से पता चल गया मुझे फ्रॉम 2. ओके, है कि नहीं. सो मेजर ऑफ एंगल D, मेजर ऑफ एंगल B मुझे पता है. नाउ we know that measure of angle ADB
प्लस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB वी विल फाइंड मेजर ऑफ एंगल A एंड चेक करेंगे कि एंगल A हम लोगों को कितना मिल रहा है, एंड आफ्टर दैट वहाँ पे 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो चेक करेंगे। अगर 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम लग जाएगा तो हमें वहाँ पे हाइट इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये जो हाइट है वो आपके 60 डिग्री के अपोजिट में है, तो वो आपके हाइपोटेन्यूज का क्या हो जाएगा, √3/2 टाइम्स। ओके, तो चलिए वही कर लेते हैं यहाँ पे। सो मेजर ऑफ एंगल ADB प्लस मेजर ऑफ एंगल DBA प्लस मेजर ऑफ एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लिख देंगे, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलिए मेजर ऑफ एंगल ADB मुझे पता है 90 डिग्री हो गई है, मेजर ऑफ एंगल DBA सो हियर 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल BAD ये तो हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, मेजर ऑफ एंगल BAD करेक्ट। सो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90 प्लस 60 150 हो गया ये आपका, प्लस मेजर ऑफ एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस दिस 150 डिग्री। ओके, ये प्लस 150 डिग्री यहाँ पे आके 180 से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। सो 180 में से 150 गया, सो यू विल गेट 30 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल BAD कितना मिल रहा है हम लोगों को, 30 डिग्री। सो ये आपको 30 डिग्री मिल गया। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ इस पार्ट को। सो देयरफॉर वी गॉट मेजर ऑफ एंगल BAD इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये मिला हम लोगों को। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ADB, therefore triangle ADB is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle। करेक्ट ना, अपना ADB क्या हो जाएगा, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। सो therefore by using 30, 60, 90 degree theorem, ओके, ADB ये अपना ट्रायंगल कौन सा हो गया, 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। सो हियर वी कैन अप्लाई 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम एंड वी नो दैट हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, AB। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर साइड AD इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स AB। रीजन क्या लिख देंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। मेन एम क्या है हमारा यहाँ पे, फाइंड द हाइट। सो हमें AD फाइंड आउट करना है। सो AD फाइंड आउट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल दिखा देंगे एंड देन 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम वहां पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो मुझे क्या पता चलता है कि ये जो आपका AD है वो आपके एंगल B के अपोजिट में, और एंगल B कितना है आपका 60 डिग्री। सो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री विल बी √3/2 टाइम्स व्हाट योर हाइपोटेन्यूज। तो योर हाइपोटेन्यूज इज AB, that is 2। तो चलिए वैल्यू पुट आउट कर लेते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर साइड AD इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स AB। So what is the value of AB? 2a. So these two will get cancelled. So therefore side AD equals to √3 into a। ये मिल गया आपको, है कि नहीं, ये ढूंढना है मुझे वहां पे। So फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, therefore height of an equilateral triangle ABC is √3a। राइट, कितना मिला है हम लोगों को वहां पे, √3 टाइम्स a। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम सॉल्व कर लिया। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है वहां पे, जस्ट 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Now let's move on to our question number 2. It is given in the question that
do sides 7 centimeter, 24 centimeter, 25 centimeter form a right angle triangle, and we have to what give reason there, right? So here क्या पूछा होगा आप लोगों का कि ये जो 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये जो तीन साइड्स हैं वो आपस में राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कि नहीं? सो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल होंगे तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ही लगेगा, राइट? पाइथागोरस थ्योरम का कंडीशन आना चाहिए। सो हम लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ पे जो 7 दिया हुआ है, सो 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49, ओके, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। 24 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। अगेन 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 we come to a conclusion that 25 square equals to 24 square plus 7 square। ये मिल रहा है मुझे कंडीशन। So we can say that therefore sides 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter forms a right angle triangle by what? Converse of Pythagoras theorem, right? Here we will use what? By converse of Pythagoras theorem. So these three sides represent what? Your right angle triangle, क्योंकि ये condition satisfy हो रहा है वहाँ पे। Largest side square equals to one side square plus remaining side square. So we can say that these three sides forms what? Right angle triangle. Okay, तो ये हो। Now let's move on to our new sum, that is question number 3. Find the length of a diagonal of a rectangle having sides 11 and 60 centimeters. So यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है आप लोगों को, एंड रेक्टेंगल का वहाँ पे साइड्स दिया हुआ है, that is 11 centimeter and 60 centimeter, and we have to determine what? Their diagonal. Okay, so first in solution part let us draw a rectangle। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी डी, एंड ये हमारा क्या हो गया वहां पे डायगोनल। ओके, सो 60 सेंटीमीटर ये हमें लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दे दिया आप लोगों को 11 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट ये एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, है कि नहीं? ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री ईच। क्लियर? सो चलिए देखते हैं। लेट quadrilateral ABCD be the required rectangle। हम लोगों ने क्या किया, ABCD को अपना required rectangle ले लिया। We know that AD equals to 11 centimeter, BC equals to 60 centimeter। ओके, है कि नहीं? ये पता चल गया हम लोगों को, ये दिया हुआ है ऑलरेडी आपका। ओके, एंड मेजर ऑफ एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे हम लोग वहां पे? एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, बराबर, क्योंकि रेक्टेंगल का एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। सो इन ट्रायंगल ADC here we can apply what? Pythagoras theorem। so in right angle triangle ADC measure of angle D equals to 90 degree। mark it as equation number 1, से ही पता चल जाएगा आपको from 1। okay, clear? so in this theorem we can apply Pythagoras theorem। so therefore by using Pythagoras theorem we will get AC square equals to AD square plus DC square। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है कि नहीं? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? ये तो डिटरमाइन करना है वहां पे। सो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? 11, ये हो जाएगा आपका 11 स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC? 60, ये हो जाएगा आपका 60 का स्क्वायर। ओके,
तो चलिए देख लेते क्या मिलेगा यहाँ पे। 11 स्क्वायर इज 121, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3600, है कि नहीं? ओके, सो 3600 प्लस 121 ये आपको देगा 3721। ओके, बट मुझे वैल्यू किसका चाहिए? AC का, बट AC स्क्वायर में, सो हियर वी विल टेक व्हाट स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये कैसे मिला? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ sides. So this square and this root will get cancelled. So 3721 इसका रूट क्या हो जाएगा? राइट, सो वी नो दैट 60 था यहाँ पे, सो 61, राइट, हम लोग क्या ले सकते हैं वहां पे 61, सो देयरफॉर AC इक्वल्स टू व्हाट 61 सेंटीमीटर, राइट। आप लोग चेक कर लीजिए 61 को 61 से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी नहीं, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, राइट। सो 1 हो जाएगा 6 प्लस 6 12, 1 कैरी 7, आ रहेगी नहीं 3721, राइट। सो नहीं आएगा तो आप लोग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से भी जा सकते हैं, है कि नहीं? ओके, सो देयरफॉर वी गॉट आवर आंसर, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज, देयरफॉर लेंथ of diagonal of a rectangle is 61 centimeter. So we got our answer, right? So हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है कि नहीं? So आपको डायग्राम बनाना है एंड वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है आप लोगों को ऑलरेडी 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, वन एंगल विल बी 90 डिग्री by what? Angles of a rectangle. So in triangle ADC you can apply Pythagoras theorem, and after applying Pythagoras theorem you will get your AC, that is your value for diagonal. So by this we finished our sum number 3. Now in question number 4 it is given that find the length of the hypotenuse of a right angle triangle if remaining sides are 9 and 12 centimeter. So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही इजी सम है, ये 8th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है इस टाइप का सम, तो ये आपके लिए होमवर्क में है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर योर होमवर्क, क्योंकि कुछ नहीं करना है आपको, वहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ओके, सो 81 प्लस 144 gives you 225, square root of 225 will be what 15, तो आपको आंसर आना चाहिए 15। क्लियर? सो देखिए आता है कि नहीं यहाँ पे। सो नाउ वी विल सॉल्व व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। सो in question number 5 it is given that a side of an isosceles right angle triangle is x centimeter, find its hypotenuse। क्लियर? सो सिमिलर है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है? isosceles right angle triangle। We know that what is mean by isosceles right angle triangle, right? Isosceles right angle triangle क्या होता है कि आपके हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो दो रिमेनिंग साइड्स बचेंगे वापस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, दे विल बी सेम, उनके लेंथ क्या होंगे? सेम। सो चलिए मैं उसका डायग्राम बना देता हूं। राइट, ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, हियर AB एंड BC बोथ आर सेम एंड मेजर ऑफ एंगल B इज 90 डिग्री, so ये आपका क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे x, a side of an isosceles right angle triangle is x, तो ये आपका साइड कितना हो गया आपका? x, find its hypotenuse। So here we want to find what our hypotenuse। So मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। We want to find this AC, so here मेजर ऑफ एंगल B क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री, है कि नहीं? ये आप लोगों को है गिवन, राइट। सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? x, तो हो जाएगा x स्क्वायर, अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? x स्क्वायर। क्लियर?
So x square plus x square gives us 2x square. Correct. So now taking square root on both the side, so हो जाएगा आपका AC square in root और ये हो जाएगा आपका 2x square in root. ये कैसे मिला मुझे? By taking square root on both sides. So this square and this root will get cancelled. है कि नहीं? अगेन ये मिलेगा आपको AC square equals to √2 को मैं अलग कर देता हूँ एंड रूट ऑफ x स्क्वायर को अलग कर देता हूँ, राइट? रूट में दोनों टर्म है 2x स्क्वायर, क्लियर? सो √2 और रूट ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे. तो ये स्क्वायर ये रूट चला गया, x स्क्वायर में था तो x का स्क्वायर और ये रूट आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो बचेगा क्या आपके पास? AC इक्वल्स टू √2 इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास? x. So we got our AC, that is √2 into x. इतना सिंपल है ये. Just Pythagoras theorem apply करना है. So by this we finish our question number 5. So next move on to our new sum, that is question number 6. Let's move on to our question number 2, sum number 6. It is given that in triangle PQR, PQ equals to √8, value of QR is √5 and value of PR is √3. And यहाँ पे triangle PQR के सारे sides के value दिए हुए हैं. And we have to verify that is triangle PQR a right angle triangle? If yes, then which angle is of 90 degree? So चलिए सबसे पहले अभी मुझे पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है, so there we want to use what? Converse of Pythagoras theorem, right? So चलिए देखते हैं यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल लेते हैं. So सॉल्यूशन में हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे फर्स्ट पार्ट PQ कितना दिया आपको? √8. ओके, तो चलिए PQ स्क्वायर निकाल लीजिए. देयरफॉर PQ स्क्वायर इक्वल्स टू √8 स्क्वायर. सो स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल. क्या बचेगा आपके पास? 8. ओके, क्या बचेगा आपके पास? 8. अगेन QR दिया हुआ है आपको √5. सो देयरफॉर QR square will be what? √5 square. So again square and root will get cancelled, so you will get 5. Mark it as equation number 2. Okay, मैं क्या कर रहा हूँ? सबका स्क्वायर निकाल रहा हूँ क्योंकि अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करके दिखाना है तो मुझे वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आना ही चाहिए ना, राइट? सो अगेन PR equals to √3. So therefore PR square equals to √3 square हो जाएगी. अगेन स्क्वायर रूट गेट कैंसिल्ड. क्या मिला मुझे? 3. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3. So now from 1, 2 and 3 लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा? 8. तो PQ स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज होना चाहिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो. ओके, क्योंकि वो लार्जेस्ट वैल्यू और किसको इक्वल करना चाहिए? रिमेनिंग ऑफ अदर टू. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, है कि नहीं? PQ स्क्वायर है वो आपका हो जाएगा 8 एंड QR स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 5. PR स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3. तो 5 + 3 8 और 8 इक्वल हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल PQR is an right angle triangle. हो गया ये प्रूफ. चलो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है. इफ यस देन विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री? सो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज कौन है? PQ. सो अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है. सो PQ विल बी व्हाट? अवर हाइपोटेन्यूज. ओके, वैल्यू कितना है इसका? 8. सो PQ के अपोजिट में कौन है? ये एंगल. तो ये क्या हो जाएगा आपका? R. क्या हो जाएगा आपका? R. सो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से PQR. सी हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 3. ओके, है कि नहीं? सॉरी, ये आपका 5 दिया है ना R और ये आपका क्या हो जाएगा? 3. हियर QR कितना दिया हुआ था आपका? √5 एंड
PR √3 एंड PQ कितना मिला है मुझे √8, करेक्ट। सो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू RQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर मुझे कंडीशन मिल रहा है। सो वी कैन से दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। पूछा क्या है, विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, PQ हाइपोटेन्यूज है तो ये R हो गया। सो एंगल PRQ इज 90 डिग्री। सो यू विल राइट एंड एंगल PRQ is a right angle। so ये दिखाना है लास्ट में वहाँ पे, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। सो चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है वहाँ पे। इन ट्रायंगल RST measure of angle S is given that is 90 degree, angle T is 30 degree, RT equals to 12 centimeter, then find RS and ST। so कभी भी यहाँ पे भी डायग्राम दिया नहीं है, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ डायग्राम एंड आफ्टर दैट चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। फर्स्ट वी विल ड्रॉ व्हाट, ट्रायंगल RST, सी राइट एंगल ट्रायंगल है, सो हो जाएगा आपका ये, यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया, ओके। सी हो जाएगा आपका R, मेजर ऑफ एंगल S 90 है, सो यहाँ पे S आ जाएगा आपका, और ये हो गया आपका ट्रायंगल RST, क्लियर। सो चलिए वैल्यू लिख लेते हैं। एंगल T is 30 degree, okay। RT, that is your hypotenuse is given 12 centimeter, and we have to find what, RS and ST। so by looking at this, बहुत ही सिंपल है, चलिए देखते हैं क्या हुआ है। वन एंगल इज गिवन दैट इज, अभी प्रीवियस में हम लोगों ने किया हुआ है, एंगल S 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल T 30 डिग्री। सो वी कैन शो दैट द गिवन ट्रायंगल इज अ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। सो इससे पहले हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पे मेजर ऑफ एंगल R फाइंड आउट करना है। सो एंगल R फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट इस ट्रायंगल को 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल दिखा देंगे एंड देन वहाँ पे हम लोग 30 60 90 डिग्री थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो वी नो दैट RS ये आपके 30 डिग्री के अपोजिट में, सो इट विल बी व्हाट, हाफ ऑफ योर हाइपोटेन्यूज, एंड ST ये आपके 60 डिग्री के अपोजिट में हो जाएगा, तो आपके कितना हो जाएगा, इस हाइपोटेन्यूज का √3/2 टाइम्स हो जाएगा, क्लियर। तो देख के ही आंसर निकल रहा है, बट इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल RST equals to 90 degree, it is given in the question। measure of angle RTS equals to 30 degree, ये भी आपका गिवन है, ओके। ऑल्सो वी नो दैट measure of angle RST plus measure of angle STR, or you can say RTS, plus measure of angle SRT equals to how much, 180 degree, है कि नहीं। sum of all measure of a triangle, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, sum of all measure of a ट्रायंगल, करेक्ट। सो चलिए सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। RST ये हो गया आपका 90 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल RTS ये हो गया आपका 30 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल SRT ये तो ढूंढना है मुझे, इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री, ओके, है कि नहीं। सो 90 प्लस 30 120 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल SRT इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो मेजर ऑफ एंगल SRT यहाँ पे रहने देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस प्लस 120, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -120। सो मेजर ऑफ एंगल SRT इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके। सो वी गॉट अवर मेजर ऑफ एंगल SRT, ये मिल गया हम लोगों को वहाँ पे 60 डिग्री। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल RST is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle, ओके। क्या हो जाएगा आपका वो 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। सो देयरफॉर बाय यूजिंग 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, we say that RS
यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइड आर एस इक्वल्स टू, आर एस किसके अपोजिट में 30 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा हाफ ऑफ आर टी। रीजन क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। 30 डिग्री के अपोजिट में जो भी साइड होता है वो आपके हाइपोटेन्यूज का कितना होता है, हाफ। क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो हाफ होता है, दैट इज व्हाई एक अजम्पशन लेते हैं हम लोग वहां पे। तो चलिए ये हो जाएगा आपका साइड आर एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर टी। आर टी का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, 2 1 जा 2 6 जा कैंसिल, देयरफॉर साइड आर एस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। So we got our RS, right? है कि नहीं? So in the same way, we can find our ST also. तो चलिए देख लेते हैं. Again, side ST equals to √3/2 times RT. है कि नहीं? ST is opposite to 60 degree, so it will be √3/2 times our hypotenuse. तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे. Side अपोजिट टू 60 डिग्री, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका ST इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स RT। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RT, 12, सो 2 1 जा 2 6 जा कैंसिल, सो देयरफॉर ST इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर, है कि नहीं। सो वी गॉट आवर ST आल्सो। सो फाइनल आंसर हम लोग क्या लिख देंगे वहां पे, RS इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड ST इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर। यही पूछा था हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को क्या करना है, एंगल R को 60 डिग्री दिखाना है एंड आफ्टर दैट वो 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल हो जाएगा। फिर उसके बाद वही साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री वाला फॉर्मूला। ओके, सो इजी है, सम ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, that is question number 4. So now let's move on to our question number 4. क्या बोला है यहाँ पे, find the diagonal of a rectangle. So here again we have to find what, diagonal of a rectangle whose length is 16 centimeter and area is 192 square centimeter. तो यहाँ पे हम लोगों को एक रेक्टेंगल दिया हुआ है. In that rectangle we have to determine what, its diagonal. एंड वहां पे उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का आपको लेंथ दे दिया हुआ है और उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का आपको एरिया दे दिया है. सो एरिया और उस लेंथ को यूज करके मुझे वहां पे वैल्यू निकालना है डायगोनल का. सो चलिए इजी है. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अवर रेक्टेंगल. सो चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड अभी हम लोगों ने एक सम किया हुआ है. ओके, पेज नंबर 2 में. तो इसको डायगोनल ले लिया हम लोगों ने. वी नो दैट ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री. ऑल एंगल शुड बी 90 डिग्री. ओके, AC इज व्हाट अवर डायगोनल जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. लेंथ दिया हुआ है आपको 16. तो चलिए ये 16 ले लेता हूं. ओके, तो चलिए लिखते हैं इसका स्टेटमेंट. सो लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD be the required rectangle. ओके, हम लोगों ने ABCD को क्या ले लिया अपना required rectangle. So in that measure of angle D will be 90 degree. रीजन क्या लिख देंगे वहां पे, angles in a rectangle. Mark it as equation number 1, right? DC equals to 16 centimeter. Again it is given, so mark it as equation number 2. Area of quadrilateral ABCD equals to कितना दिया हुआ है आपका 192 स्क्वायर सेंटीमीटर. इट इज गिवन, है कि नहीं. अगेन वी नो दैट area of quadrilateral ABCD equals to what, length into breadth, है कि नहीं.
ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का. सो हियर आवर लेंथ इज व्हाट DC एंड आवर ब्रेथ इज व्हाट AD एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कितना दिया है आपका 192. ओके है कि नहीं, ये पता चल गया हम लोगों को. सी हो जाएगा आपका 192 इक्वल्स टू, पता चला ना कैसे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑलरेडी दिया हुआ है 192. सो मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. लेंथ DC है, अगेन DC का वैल्यू कितना दिया है हमें 16 इंटू AD तो मुझे ढूंढना है राइट, क्योंकि अगर मुझे AC फाइंड आउट करना है, सो फॉर दैट वी नीड अवर AD एंड DC, तो ही वहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. सो बिफोर वी विल फाइंड AC, उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, AD ढूंढना है राइट. सो AD कैसे मिल जाएगा, बाय यूजिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला. सो ये हो जाएगा आपका 192 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू AD, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा वो आपका डिवाइड. 192 डिवाइडेड बाय 16, सो 16 1 जा 16 राइट. 19 में से 16 गया कितना बचेगा 3 and 2 will be 32, so 16 2 जा, so therefore AD equals to 12 centimeter. So we got our AD as 12 centimeter right. So by using area of a triangle formula we got our AD. So now in triangle ADC, now in triangle ADC मेजर ऑफ एंगल D इज व्हाट 90 डिग्री. ये आपको कहां से पता चल गया, फ्रॉम 1 से. ओके क्या है आपका वो 90 डिग्री, कहां से पता चला आपको, फ्रॉम 1. सो इन ट्रायंगल ADC अगर एक एंगल 90 डिग्री है, तो वहां पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम. सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके सो चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम. सो आपका हो जाएगा ये इन ट्रायंगल ADC हाइपोटेन्यूज इज AC, तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर दैट इज AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर करेक्ट. सी हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD वैल्यू निकाला हुआ है हम लोगों ने 12, सो दिस विल बी 12 स्क्वायर. DC 16 दिया हुआ है. ओके सो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यहाँ पे आपका आ जाएगा AC स्क्वायर. ओके सो 12 स्क्वायर विल बी 144. 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 स्क्वायर विल बी 256 करेक्ट. ओके सो 16 का स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं जरा, कितना होगा 256. सो 256 प्लस 144 गिव्स अस 256 प्लस 144 300, ये हो जाएगा आपका 400. कितना होगा 256 प्लस 144 gives us 400. So now taking square root on both the sides, तो हो जाएगा आपका AC equals to 20. कैसे मिला, by taking square root on both sides right ना. AC square रूट में डाल देंगे, so root and square will get cancelled, so we get AC and root of 400 कितना होता है आपका 20. सो इसी के साथ हम लोगों को डायगोनल का वैल्यू मिल गया. सो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिख देंगे आप लोग वहां पे, देयरफॉर डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 20 सेंटीमीटर राइट. कितना आएगा आंसर 20 सेंटीमीटर. सो बाय दिस वी फिनिश्ड अवर क्वेश्चन नंबर 4. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं. पहले आप AD निकाल लेंगे एंड देन पाइथागोरस थ्योरम. Okay, so now let's move on to our new sum, that is question number 5. So now let's move on to our question number 5. So चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है. Find the length of the side and perimeter of an equilateral triangle. So here we are talking about what, equilateral triangle. और हमें यहाँ पे क्या करना है, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड फाइंड आउट करना है एंड आफ्टर फाइंडिंग द साइड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर. क्लियर, whose height is √3. तो चलिए यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट भी दे दिया है आपको √3 सेंटीमीटर राइट. सो बाय यूजिंग दिस हाइट ओनली वी विल फाइंड आवर साइड. चलिए देखते हैं कैसे. सो फर्स्ट
लेट अस ड्रॉ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। अभी वहां पे हाइट भी दिया हुआ है, तो चलिए हाइट भी ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, हाइट भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, मार्क इट एज D। सो हियर हाइट इज गिवन, दैट इज √3, है कि नहीं? तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट ट्रायंगल ABC be the required equilateral triangle। okay, AD equals to √3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं गिवन में, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, वी नो दैट AB, DC, AC सब सेम होने वाले हैं वहां पे, एंड मेजर ऑफ एंगल B क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल B विल बी 60 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। So we got our measure of angle B, that is 60 degree. Mark it as equation number 2. Measure of angle B, sorry, measure of angle D, ये कितना है आपका 90 डिग्री है, राइट है कि? मेजर ऑफ एंगल D कितना है आपका 90 डिग्री, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, क्योंकि वो हाइट है, हाइट दिया है मींस व्हाट, AD will be perpendicular to our side BC, so take it as equation number 3, correct? Now in triangle ADB, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ADB, मेजर ऑफ एंगल ADB प्लस मेजर ऑफ एंगल DBA प्लस मेजर ऑफ एंगल BAD विल बी हाउ मच 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग वहां पे, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, राइट? इतना पता चल गया। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट, सो ADB ये 90 डिग्री है आपका, राइट? सो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस DBA कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री। ओके, एंड मेजर ऑफ एंगल BAD ये हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेंगे, सो 90 प्लस 60 150 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट? सो 150 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, सो वी विल गेट मेजर ऑफ एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल BAD इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो वी गॉट आवर मेजर ऑफ एंगल BAD कितना 30, और ये आपको 60 मिल रहा है। ओके, मिल गया हम लोगों को वहां पे BAD 30 डिग्री। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ADB इज ए 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, है कि नहीं? हमारा ADB जो है वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। सो देयरफॉर बाय यूजिंग 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, क्या यूज करेंगे वहां पे हम लोग, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। वी नो दैट AD, साइड AD इक्वल्स टू व्हाट, साइड AD कौन से एंगल के अपोजिट में, 60 डिग्री के अपोजिट में, राइट है? सो अगर 30 60 90 डिग्री थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं, so side opposite to 60 degree will be what, √3/2 times hypotenuse. So here hypotenuse is AB
एंड AD हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री के अपोजिट वाला साइड। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइड AD इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज क्या है वहां पे AB, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे राइट। एंड रीजन क्या लिख देंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री राइट। तो चलिए देखते हैं साइड AD कितना दिया हुआ है हम लोगों को √3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं उसे एंड ये हो जाएगा आपका √3/2 AB। कहां से पता चला मुझे फ्रॉम 1 से, करेक्ट। अब क्या होगा 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है √3 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 2√3/2 गया √3 से मल्टीप्लाई हो गया और ये √3 AD से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई से यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड और यहाँ पे बचेगा आपका AB। क्या बचेगा आपका यहाँ पे AB है ना, AB लिया था आप लोगों ने बाय मिस्टेक मैंने उसे AD लिख दिया यहाँ पे कुछ, ठीक है। सो AB यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो √3 विल गेट कैंसिल्ड, सो देयरफॉर AB equals to what 2 centimeter. So by using this height we find what our side of an equilateral triangle। तो पहले वही पूछा हुआ है find the length of the side, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग therefore length of the side is 2 centimeter right। हमें यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड का पता चल गया 2 सेंटीमीटर। अब वहां पे क्या निकालना है पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू व्हाट, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी व्हाट 3 into साइड, है कि नहीं, है कि नहीं, बराबर ना। आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड क्या होता है सेम होता है। सो 2 सेंटीमीटर हियर, 2 सेंटीमीटर हियर, 2 सेंटीमीटर हियर, तीनों को मुझे क्या करना है ऐड करना है। सो फॉर्मूला क्या है आपका 3 into साइड, तो ये हो जाएगा आपका 3 into साइड कितना मिला है मुझे वहां पे 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 6 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC equals to 6 centimeter, okay। So after this write down the final statement। final statement में आप लोग क्या लिखेंगे the length of the side is 2 centimeter and perimeter of an equilateral triangle is 6 centimeter right। so by this we finished our question number 5। now let's move on to our new sum, that is question number 6। तो चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है यहाँ पे बोला हुआ है in triangle ABC segment AB is a median right if BC equals to 18 and again वहां पे वैल्यूज दिया हुआ है and we have to find what AB। so ऐसे ही चलिए इसका पहले एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। सेम क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हुआ है सेगमेंट AP इज अ मीडियन और ट्रायंगल ABC लेना है मुझे। चलिए ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC, ओके। एंड यहाँ पे AP इज अ मीडियन, सो यहां से हम लोग एक AP ले लेते हैं, ये आपका मीडियन है। तो ये मीडियन क्या करेगा आपके BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में, ओके। सो अगेन वैल्यूज भी दिया हुआ है, so चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे। सो ये सोल्यूशन में ही आ जाएगा आपका डायग्राम। हियर BC इक्वल्स टू 18 ये दिया हुआ है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 260 ये दिया हुआ है आप लोगों को। अगेन सेगमेंट AP इज अ मीडियन, ये सब किसमें है आपके गिवन में, मार्केट एज इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो चलिए देखते हैं अभी वी नो अगर AP इज अ मीडियन है, इफ AP is a median, here you can write segment, if segment AP is a median of triangle ABC then we can write BP equals to PC equals to half of BC, okay, because P is the
मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, BP और PC जो है वो आपका इक्वल है और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके BC के हाफ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, BP का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर BP इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? 18, राइट? सो 2 1s are 2 9s are cancel। सो देयरफॉर BP इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। सो वी गॉट अवर BP as 9 सेंटीमीटर। ओके, और कुछ दिया है वहां पे नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कर सकते हैं। सो मैंने बोला हुआ है इन प्रैक्टिस 2.2 अगर वहां पे AP अगर मीडियन दिया रहता है, सो देयर वी कैन अप्लाई व्हाट? अपोलोनियस थ्योरम। सो चलिए वही चीज यहां पे भी करते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC segment AP is a median, right? So therefore by using Apollonius theorem, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? अपोलोनियस थ्योरम। सो अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कीजिए यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये किसको इक्वल करेगा? आपके 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर दैट इज AP स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एनी वन ऑफ दिस। तो हम लोगों ने BP का वैल्यू निकाला हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BP स्क्वायर। मार्केट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके है कि नहीं? तो चलिए वैल्यू पुट आउट करते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं। आंसर क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसका तो वैल्यू दिया है मुझे 260। सी हो जाएगा आपका 260 इक्वल्स टू, बराबर ना, पूरा का पूरा वैल्यू दिया है आपको AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। 2 टाइम्स AP, राइट? AP तो मुझे ढूंढना है, यही तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है AP, राइट? तो उसे एज इट इज रख देते हैं प्लस 2 टाइम्स BP स्क्वायर। सो BP कितना मिला मुझे वहां पे? 9। ओके, थोड़ा सा पार्ट रफ कर रहा हूं मैं यहाँ से। तो इसमें रीजन लिख सकते हैं आप लोग, कहां से पता चला है? फ्रॉम 1 and 2। ओके, अब सीधा से इसमें कैलकुलेशन है, तो चलिए देख लेते हैं। सी हो जाएगा आपका 260 इक्वल्स टू 2 इंटू AP स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 का स्क्वायर 81, करेक्ट? सी हो जाएगा आपका 260 इक्वल्स टू 2 टाइम्स AP स्क्वायर प्लस 81 टू 162, है कि नहीं? चलिए ये प्लस 162 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? माइनस, फिर हो जाएगा 260 माइनस 162 इक्वल्स टू 2 टाइम्स AP स्क्वायर। 260 में से 162 गया, तो 98 बचेगा आपका, है कि नहीं? सो 98 इक्वल्स टू 2 टाइम्स AP स्क्वायर हो जाएगा, राइट? अब 2 क्या हो रहा है? AP स्क्वायर से मल्टीप्लाई, से यहाँ पे आके 98 से क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू AP स्क्वायर। 2 1s are 2 49s are, ओके। सो हमें वहां पे देयरफॉर AP स्क्वायर इक्वल्स टू 49 मिल रहा है मुझे, और हमें वैल्यू किसका चाहिए? बट वी वांट द वैल्यू ऑफ AP। सो स्क्वायर में है, सो रूट लगा दीजिए। सो देयरफॉर AP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो AP का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर। रीजन क्या लिखेंगे आप लोग वहां पे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो फाइनल आंसर इसका लिख दीजिए आप लोग, देयरफॉर AP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी सम है, आपको क्या करना है वहां पे? जस्ट BP का वैल्यू निकालना है एंड आफ्टर दैट अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करके वहां पे आपको AP का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो इजी सम था। तो चलिए हमारे नेक्स्ट सम पे चलते, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। न्यू सम दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो चलिए देखते हैं क्या बोला है वहां पे। इन ट्रायंगल ABC, सॉरी ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। पॉइंट P इज ऑन बेस BC such that PC equals to 1/3 BC, ये कंडीशन दिया हुआ है। अगेन AB दे दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, इट मींस व्हाट? ऑल साइड विल बी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। फाइंड AP। सो चलिए इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ।
इसका डायग्राम आपको सोल्यूशन में दिखाना है। ओके, ओके, सी हो गया आपका ABC। ये तीनों साइड आपस में क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट, और हर एक साइड का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। So your BC will be again 6 सेंटीमीटर, AC भी आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, अब क्या बोला हुआ है, पॉइंट P इज ऑन बेस BC, तो ये बेस हो गया BC। अब PC क्या है आपके, BC का 1/3 है, राइट। PC आपके BC का कितना है, 1/3 मतलब कितना, 33%। अगर आप BC 100% कंसिडर कर रहे हो, सो PC कितना होगा आपका, ऑलमोस्ट 33.33%। So 1/3 will be what, somewhere here, or we can take it here। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट P। अब इसको क्या करूँगा मैं, वर्टेक्स से इसे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, सी हो गया हमारा AP, है कि नहीं। पॉइंट P is on base BC such that PC equals to what, 1/3 of BC। ये मिल गया। अभी यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन भी लेना है। ओके, नेम एज x। चलो ठीक है, हम लोगों ने क्या ले लिया वहां पे, x। सो अभी ये पूरा लिखना है आपको, तो पहले समझा देता हूं मैं। ABC is what, our right angle triangle। Point P is on base BC such that PC equals to what, 1/3 of BC। उसके बाद हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन यूज करके AX ड्रॉ कर लिया, सेगमेंट AX which is perpendicular to your BC। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, करेक्ट। इतना दिया हुआ है, चलिए लिख लेते हैं उसे। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ट्रायंगल ABC बी द रिक्वायर्ड equilateral triangle। Okay, so let triangle ABC be the required equilateral triangle। So therefore we can say that side AB equals to side BC equals to side AC equals to 6 सेंटीमीटर। रीजन क्या लिख देंगे आप लोग वहां पे, बराबर ना, AB BC AC आपस में क्या होने वाले, सेम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइड्स of an equilateral triangle। So mark it as equation number 1। Okay, again all angles will be 90 degree again, चलेगा। So measure of angle C will be how much, 60 degree। रीजन क्या लिखेंगे, angles of an equilateral triangle, mark it as equation number 2। measure of angle C 60 degree, again we can show for B also, but वहां पे B का कुछ काम नहीं है, मुझे कैसे आगे चल के पता चलेगा आप लोगों को। ओके, सो नाउ अगेन यहाँ पे हम लोगों ने AX ड्रॉ कर लिए। सो AX, और यू कैन राइट हियर सेगमेंट AX is perpendicular to side BC, okay, such that BXC are collinear point। हम लोगों ने वहां पे क्या किया है, AX is perpendicular to BC ड्रॉ किया हुआ है, such that our BXC are collinear point। ये हो गया आपका वहां पे, ठीक है। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। नाउ PC equals to what, 1/3 of BC। ये हम लोगों को गिवन है कि नहीं। सी हो जाएगा आपका PC equals to 1/3 of BC। BC कितना मिला हम लोगों को, 6। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 6, 3 1 सा 3 2 सा। सो देयरफॉर PC equals to 2 सेंटीमीटर। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 4। हम लोगों को PC कितना मिला है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 सेंटीमीटर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, याद रखिए। ओके, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नाउ इन ट्राइंगल
AXC, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं? राइट एंगल ट्राइंगल AXC। इन ट्राइंगल AXC, measure of angle AXC plus measure of angle XCA plus measure of angle CAX, राइट? कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। AXC परपेंडिकुलर था, सो 90 डिग्री हो जाएगा वो आपका, है कि नहीं? मेजर ऑफ एंगल XCA 60 डिग्री, कहां पे दिखाया हम लोगों ने? फ्रॉम टू, तो हो गया आपका 60 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल CAX, ये तो ढूंढना है मुझे, इसको ऐसे लिख देते हैं, इक्वल्स टू हाउ मच? 180 डिग्री। ओके, सो 90 प्लस 60 कितना होता है? 150 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल CAX इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल CAX इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल CAX इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो इन ट्रायंगल AXC एक एंगल 90 डिग्री है, C हम लोगों को 60 डिग्री पता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड मेजर ऑफ एंगल A कितना मिल गया मुझे वहां पे? 30 डिग्री। सो वी कैन से दैट आवर ट्रायंगल AXC इज अ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 30 60 90 डिग्री थ्योरम अप्लाई। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। हम लोगों को मिला था मेजर ऑफ एंगल CAX equals to 30 degree. Okay, so therefore triangle AXC is an 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Okay, so therefore by using 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम, बराबर ना? मैं यहां से AX और XC का वैल्यू निकालूंगा, राइट? वो याद रखना आप लोग, बाय यूजिंग 30 60 90 डिग्री थ्योरम। सो ओके, चलिए देख लेते हैं यहां पे। साइड AX विल बी व्हाट? AX इन ट्रायंगल AXC, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। AX इज अपोजिट टू विच साइड? राइट, AX जो है उसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? 60 डिग्री, है कि नहीं? सो अपना जो AX होगा वो आपका कितना हो जाएगा? √3/2 टाइम्स व्हाट? आवर हाइपोटेन्यूज AC। रीजन क्या लिख देंगे? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री था, 60 डिग्री के अपोजिट में, सॉरी 60 डिग्री के अपोजिट में है AX, तो वो हमारे हाइपोटेन्यूज का कितना हो जाएगा? √3/2 टाइम्स, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो चलिए ये हो जाएगा आपका √3/2। AC का वैल्यू मुझे पता है 6 होता है, सो 2 1 जा 2 3 जा, C हो गया आपका 3√3 सेंटीमीटर। सो वी गॉट साइड AX, है कि नहीं? सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर, क्या हो जाएगा आपका? ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये सॉरी 3 था, 3 से ले लिया हम लोगों ने 4, करेक्ट? ये हो गया, AX का पता चल गया मुझे। सिमिलरली वी कैन फाइंड XC, सो अगेन साइड XC विल बी व्हाट? XC के अपोजिट में कौन सा एंगल है? 30 डिग्री। यहां से पता चला था ना मुझे CAX 30 डिग्री है। सो 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है वो आपके हाइपोटेन्यूज का कितना होता है? हाफ। तो हो जाएगा आपका हाफ ऑफ AC। रीजन क्या लिख देंगे? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, राइट? ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ 6। तो 2 1 जा 2 3 जा कैंसिल, कितना आया? 3 सेंटीमीटर।
सो साइड एक्सपी कितना मिल गया मुझे वहां पे 3 सेंटीमीटर। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 5। हम लोगों ने एक्सपी भी ढूंढ लिया 3 सेंटीमीटर, राइट। ये होने के बाद अब देखिए जरा यहाँ पे पीसी मुझे कितना मिला हुआ है 2 सेंटीमीटर, होल एक्ससी ये जो पूरा एक्ससी है वो मुझे कितना मिला हुआ है 3 सेंटीमीटर। सो हम लोग इस एक्सपी का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। ये जो छोटा सा एक्सपी है इस पूरे एक्ससी से अगर मैं पीसी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा वहां पे एक्सपी। क्लियर। सो आफ्टर रिमूविंग दिस एक्सपी हम लोग वहां पे क्या करेंगे इन ट्रायंगल ए एक्सपी वहां पे क्या अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो हमें वहां से एपी का पता चल जाएगा जो हम लोगों को वहां पे ढूंढना है। ये एपी ढूंढना है मुझे, ये जो है ना आपका एपी ये। सो कैसे ढूंढेंगे, पहले आप एक्सपी निकाल लीजिए। ax का पता चल गया मुझे 3√3 सेंटीमीटर। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AXP ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है उसमें हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AP निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आपको ax मिल गया है तो इसको रहने दीजिए यहाँ पे आप लोग। इसको लिख लेता हूँ मैं ax इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 लिया हुआ है। ओके चलिए देखते हैं। सो नाउ वी नो दैट xc इक्वल्स टू xp प्लस pc। व्हाई? बिकॉज xpc आर कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं। सो अभी हम लोगों को xp का वैल्यू मिला है 3। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3। xp कहीं है वही तो ढूंढना है मुझे। चलिए उसको ऐसे रहने देते हैं। pc 2 सेंटीमीटर मिला हुआ है। कहां से पता चला ये मुझे फ्रॉम 5 एंड 3। सो फ्रॉम 3 एंड 5 लिख सकता हूं। ओके प्लस 2 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -2। तो हमें xp कितना मिल रहा है 3 - 2 1। सो xp का पता चल गया हम लोगों को 1। ओके तो ये अभी जरूरत नहीं इसकी कोई भी। सो नाउ अब इन ट्रायंगल AXP AX का पता चल गया मुझे, XP का पता चल गया, राइट। सो वी कैन इजीली फाइंड AP बाय व्हाट, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो नाउ इन ट्रायंगल AXP मेजर ऑफ एंगल x इक्वल्स टू हाउ मच 90 डिग्री। अभी हम लोगों ने दिखाया हुआ था ना AX इज परपेंडिकुलर टू BC। शायद हम लोगों ने उसे इक्वेशन नंबर 2 लिया हुआ था। सो चलिए ले लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम 2। ओके थोड़ा वीडियो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं कौन सा इक्वेशन लिया मैंने उसे। AX इज परपेंडिकुलर टू BC वाला। ओके सो मेजर ऑफ एंगल x 90 डिग्री मिल गया मुझे। सो देयरफॉर by using Pythagoras theorem in triangle AXP एंगल x 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट में कौन है AP। सो AP विल बी व्हाटएवर हाइपोटेन्यूज। तो हो जाएगा AP स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग दो साइड का स्क्वायर तो दैट विल बी AX एंड XP। तो हो जाएगा आपका AX स्क्वायर प्लस XP स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, जस्ट सब्स्टिट्यूशन। वी नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ AX 3√3। वी नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ XP दैट इज 1। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पे दिखा देते हैं। 5 तक तो हो गया ना, ये आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 6। तो चलिए देख लेते हैं। AX कितना मिला हुआ है मुझे वहां पे 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। XP 1 मिला हुआ है तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। ओके यहाँ पे हो जाएगा आपका AP स्क्वायर। सी हो जाएगा आपका AP स्क्वायर इक्वल्स टू 3√3 का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया। तो ये जो स्क्वायर है वो आपके 3 के साथ भी लग जाएगा। ये जो स्क्वायर है आपका वो 3√3 के साथ भी लग जाएगा, राइट। स्क्वायर 3 के साथ लग गया, स्क्वायर √3 के साथ भी लग गया। प्लस स्क्वायर ऑफ 1 कितना होता है 1। ओके चलिए देखते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, करेक्ट। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस दिस 1। 9 3 सा 27 प्लस 1। सो 27 प्लस 1 मिल रहा है मुझे अभी तक यहाँ पे AP स्क्वायर है कि नहीं।
तो यहाँ पे AP स्क्वायर इक्वल्स टू 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा 28। सो मुझे वैल्यू किसका चाहिए वहां पे AP का, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सी हो जाएगा आपका AP स्क्वायर इन रूट इक्वल्स टू रूट ऑफ 28। रीजन क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, है कि नहीं। सो दिस स्क्वायर दिस रूट विल गेट कैंसिल्ड, सो हो जाएगा आपका AP इक्वल्स टू रूट ऑफ 28, सो वी कैन राइट इट एज रूट ऑफ 4 into रूट ऑफ 7। ओके, थोड़ा सा मैंने उसे एक्सपांड किया। वी नो दैट 28 4 7 जा 28 होता है, तो मैंने क्या किया रूट 4 रूट 7 को अलग कर दिया वहां पे। सो नाउ वी नो दैट रूट ऑफ 4 इज हाउ मच 2 एंड रूट 7 कोई वैल्यू नहीं आएगा उसका, तो इट विल बी रूट 7 इटसेल्फ। तो AP का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 रूट 7 सेंटीमीटर, वही पूछा हुआ था। सो थोड़ा लेंथी सम है, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एंड आफ्टर दैट AXC ट्रायंगल ले करके उसे 30 60 90 डिग्री थ्योरम ट्रायंगल दिखा दीजिए। 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल दिखाने के बाद वहां पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं 30 60 90 डिग्री थ्योरम। सो यू विल गेट योर AX एज वेल एज XC। PC का वैल्यू दिया था इन टर्म ऑफ व्हाट योर BC, तो BC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको PC मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। सो XC में से PC माइनस कर देंगे तो आपको XP का पता चल जाएगा। उसके बाद आप ट्रायंगल AXP, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। सो यू विल गेट योर AP। ये स्टेप से इसको आपको याद रखना है। ओके, ठीक है। सो नाउ हो गया आपका सम नंबर 7 कंप्लीट।